अगर आपने हिमाचल प्रदेश जो आईटी का एग्ज़ाम भरा है, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ कंप्यूटर की क्लासेस। लास्ट तक ज़रूर देखें। रिसेंटली अभी जो आईटी का सिलेबस भी आ चुका है, तो जो यह क्लासेस रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। व्हाट इज़ कंप्यूटर? अब कंप्यूटर तो सबको पता ही होता है क्या है, पर उसका जो टेक्निकल टर्म्स रहती है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. It has the ability to store, save large amount of data permanently in hard disk drive या solid state drive. और सेकेंड, अगर टेम्प्रेरी करना हो तो रैम में करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी. टू रिट्रीव एनी स्टोर डाटा कैन बी इंस्टेंटली एक्सेस व्हेन एवर नीडेड बाय द यूज़र. मतलब जब भी यूज़र को हमको ज़रूरत पड़ती है डाटा की, तो हम फिर से उसको डाटा को एक्सेस कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए. और प्रोसेस करने का काम करता है सीपीयू कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, ट्रांसफर रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट थ्रू कैलकुलेशन. तो हम जो भी हम उसको इनपुट देते हैं, उसको वो प्रोसेस करके हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन में हमारे को आउटपुट के तौर पे दे देता है. और जो कंप्यूटर वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से निकला है, कंप्यूटर से, जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, गणना करना मतलब. नेक्स्ट, 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट है इनपुट, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट, देन स्टोरेज. तो इनपुट क्या है कि जो डाटा हम एंटर करेंगे, डाटा एंटर इनटू द कंप्यूटर इज सेंड टू द सीपीयू एंड इंस्ट्रक्शन. ठीक है. और इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन्स. मतलब ये है, डाटा हम करेंगे कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू या स्कैनर के थ्रू, माइक्रोफोन के थ्रू. ठीक है. ठीक है, उस वो होगी हमारी सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. तो उसके बाद सीपीयू का काम होगा उसको प्रोसेस करने का. प्रोसेस करेगा, कैसे करेगा सीपीयू? पहले तो सीपीयू परफॉर्म करता है कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड लॉजिकल डिसीजन ऑन द डाटा. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है. तो उसको प्रोसेस करेगा, फिर हमको आउटपुट देगा. ठीक है. प्रोसेस्ड रिजल्ट डिस्प्ले टू दी यूजर बाय मॉनिटर, प्रिंटर के थ्रू, स्पीकर के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू और या हेडफोन के थ्रू. उसके बाद स्टोर भी करता है. कोई डाटा अगर आपको स्टोर करके रखना हो, तो आप उसको कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं. उसको डाटा सेव्ड परमानेंटली अगर सेव करना है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव में रहता है, HDD, और या सॉलिड स्टेट ड्राइव में रहता है. और अगर टेम्प्रेरी वो जो सीपीयू के यूज़ में आता है वो डाटा, वो रैम में रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. वो टेम्परेरी रहता है, मतलब जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक ही रहेगा. फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट है स्पीड. कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मेजर इन MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. टास्क दैट टेक ह्यूमन आवर आर डन इन मिलियन ऑफ सेकेंड. मतलब कि जिसको एक आदमी को, मतलब या एक ह्यूमन को करने में घंटे लग जाते हैं, उसी काम को कंप्यूटर जो है कुछ ही सेकंड में कर देता है. ठीक है. मेक्स कंप्यूटर आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है. ठीक है. उसके बाद एक्यूरेसी. कंप्यूटर प्रोवाइड एन एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अच्छी देता है. एरर अकर ओनली व्हेन इनकरेक्ट डाटा इज एंटर्ड बाय द यूजर. अगर हम उसको इनपुट गलत देंगे, तभी हमको आउटपुट भी गलत मिलेगी. ये मतलब है इसका. ठीक है. और किस प्रिंसिपल का काम करता है? GIGO, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट. ठीक है. इसका मतलब होगा, अगर आप इनपुट गलत देंगे तो आपको आउटपुट भी गलत ही मिलेगी. कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक ऑन देयर ओन. उसके बाद है स्टोरेज. कंप्यूटर स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा इन टेराबाइट्स. और प्राइमरी मेमोरी रहती है रैम, उसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी. टेम्परेरी मेमोरी फास्ट रहती है, बड़ी है, टेम्परेरी रहती है बट इट्स फास्ट. ठीक है. उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी रहती है हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB. ऑल पर ये परमानेंट है, इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है. तो जैसे फुल फॉर्म फिर से दी है, MIPS की फुल फॉर्म मिनिमम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी. नाउ नेक्स्ट फीचर है इसके वर्सेटिलिटी.
वर्सेटिलिटी मीन्स कंप्यूटर परफॉर्म मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है। फ्रॉम कैलकुलेशन टू म्यूजिक टू इंटरनेट ब्राउजिंग ऑल एट वंस। आप एक टाइम पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, गाने भी चला सकते हैं, उसके ऊपर साथ में इंटरनेट भी चला सकते हैं, सारे काम एक साथ करके देता है आपको। दिस मल्टी टास्किंग मेक कंप्यूटर वर्सेटाइल यूजफुल इन एवरी फील्ड, ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेशन। वंस इंस्ट्रक्शन आर गिवन द कंप्यूटर वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट फर्दर ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। जब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी, उसके बाद जब कंप्यूटर अपने आप काम कर, उसके बाद जिससे कि सेव टाइम होता है, एरर रिड्यूस होते हैं एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन रिपीटिंग टास्क, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस। अनलाइक ह्यूमन, कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, बोर्ड और लूज कंसंट्रेशन। जैसे ह्यूमन के साथ होता है कि थक जाते हैं, थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते हैं या उनकी कंसंट्रेशन नहीं रहती, पर कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। दे वर्क कंटिन्यूसली फॉर डेज विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, नो ब्रेक, नो फटीग, नो लूज ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब कि इंफॉर्मेशन लीकेज इज कंट्रोल्ड यूजिंग लॉगिन सिस्टम एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन। अगर आपको आपका डाटा को सिक्योर करना है तो आप उस पर कंप्यूटर पे पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद सेंसिटिव डाटा कैन बी इनक्रिप्टेड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर आप जो डाटा है, आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, आप उसको भी प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई उसको दूसरा एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। कंप्यूटर कीप योर डाटा सेफ एंड, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट, कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल रिजल्ट, ठीक है। दे नेवर मेक मिस्टेक ऑन देयर ओन, एरर हैपन ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग, जैसे कि पहले भी बताया था। मोर रिलायबल देन ह्यूमन वर्क। अब है प्लग एंड प्ले। मॉडर्न कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड फिगर न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट व्हेन दे कनेक्टेड। जैसे ये होता है कि जैसे आपने माउस कनेक्ट किया, ठीक है, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक आप शो कर देते हैं कंप्यूटर की कुछ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। जैसे आप अपना कभी वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर के साथ, तो आपको वहाँ पे दिख जाता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ कनेक्ट हुआ है। नो मैनुअल टेक्निक सेटअप ऑपरेटिंग नीडेड, ठीक है। एग्जांपल जैसे प्लग इन यूएसबी, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है जब भी आप या पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी लगा देते हो अपना, ठीक। ऑनलाइन फीचर है जैसे मैंने बताया कि स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस, सीक्रेसी, रिलायबिलिटी, प्लग एंड प्ले। की टर्म्स हैं इसमें, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज होती है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। हार्डवेयर क्या है? जो भी फिजिकल पार्ट है जिसको आप टच कर सकते हैं। ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, एवरीथिंग यू कैन टच, ठीक है। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, चिप, रैम, एचडीडी, मदरबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, सारे आपके हार्डवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ए सेट ऑफ प्रोग्राम और प्रोसीजर दैट टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू, कैन नॉट बी फिजिकली टच। तो ये फिजिकल टच नहीं होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे ये कनेक्ट करते हैं दो हार्डवेयर को यूज़र के साथ, जैसे एप्लीकेशन है, जैसे MS वर्ड है, क्रोम है, विंडोज है, एंटीवायरस है, गेम्स है, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा क्या होता है? रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर्स। डाटा अलोन हैज़ नो मीनिंग अनटिल प्रोसेस्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि 45 राम 100 डिग्री सेल्सियस, से कुछ बात ही नहीं बननी, इलॉजिकल सा लग रहा है। हार्डवेयर फिजिकल टचेबल रहती है, सॉफ्टवेयर नो फिजिकल, ठीक है, प्रोग्राम रहते हैं, एप्लीकेशन रहती है कंप्यूटर के अंदर जुड़ी रहती है सारी की सारी, ठीक है। डाटा रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट, वो होता है डाटा, ठीक। नाउ इंफॉर्मेशन क्या रहती है? व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, जब डाटा को आप प्रोसेस कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एंड प्रेजेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट सो इट बिकम यूजफुल, और वो डाटा यूजफुल हो जाता है, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 45 राम मैथ्स किया था हमने, तो इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? राम स्कोर 45 मार्क्स इन मैथ, ये बन गया आपके पास एक इंफॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन, ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर।
ये होती है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। टेल्स द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन विच डेटा। तो ये बताते हैं, इंस्ट्रक्शन बताती है कि तुम कंप्यूटर को क्या करना है, ठीक है। अब है प्रोग्राम, ए कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। प्रोग्राम आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोग्राम होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे हम जो है वो एप्लीकेशंस बनती है, ठीक है। उसके बाद की एंड डाटा होता है, रॉ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन नीडेड प्रोसेस्ड मीनिंगफुल डाटा, और प्रोग्राम होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नाउ हिस्ट्री है कंप्यूटर किस तरह की। अर्ली डिवाइसेस रहते हैं 1602 से 1837 तक। तो सबसे पहले 1602 में एबेकस आया invented in China, uses horizontal rods to represent ones, tens and hundred, used for addition, subtraction and square root of calculation, ठीक है। इसके लिए यूज़ करते थे इस एबेकस को, ठीक है। चाइना में ये इसका इन्वेंट हुआ था 1602 में, ठीक है। उसके बाद आया नेफियर्स बोन्स 1617 में। ये जॉन नेफियर के नाम पे पड़ा है इसका, नेफियर बोन्स, ठीक है। ये क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर होल्डिंग नंबर 029 यूजिंग द रेबिडोलॉजिया टेक्नोलॉजी। ये आती है कि नेफियर बोन्स में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो क्या है, रेबिडोलॉजी टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होती थी, साथ में अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट हो गई थी इसमें। उसके बाद आ जाता है 1642 में पास्कल, नेम आफ्टर इन्वेंटर ब्लेज पास्कल, फ्रांस का था। द फर्स्ट मशीन एडिंग मशीन थी ये, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द 8 डिस्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड प्रेशर परफॉर्म्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 1835 में कि एनालिटिकल इंजन बनाया गया, डिजाइन बाय चार्ल्स बेवेज, लंदन के थे ये। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये, ठीक है। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो बेवेज ने बनाया था, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेवेज। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, तो ये चार्ल्स बेवेज ने 1837 में बनाया था। प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम स्टोर्ड एज एग्स कॉल्ड बैरल्स, डेसिमल मशीन यूजिंग साइन एंड मैग्नीट्यूड। तो चार्ल्स बेवेज 1837 फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन वाज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब इलेक्ट्रॉनिक ईरा स्टार्ट हो गया था 1890 से 1951 तक। 1890 फर्स्ट मतलब ये टैबलेटिंग मशीन बनाई गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टैबलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट की थी, तो ये है हरमन हॉलरिथ, यूएसए, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन थी। कैसी मशीन थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यूज्ड जिसमें पंच कार्ड का यूज़ किया गया था विद राउंड होल्स, डिज़ाइन टू प्रोसेस यूएस सेंसस के लिए। काय के लिए डिज़ाइन किया गया था, यूएस में सेंसस के डाटा के लिए, ठीक है। तो जो उसके बाद 1944 मार्क 1, ठीक है, फर्स्ट रिले बेस्ड कंप्यूटर, जिसको इन्वेंट किया था हावर्ड एकीन ने, जो कि यूएसए के थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो था मार्क 1, 1944 में हावर्ड एकीन ने बनाया था जो, ठीक है। उसके बाद 1946 एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो इन्वेंट किया था कार्ट एंड मॉशली ने, जो कि यूएसए के थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि एनियाक किसने इन्वेंट किया था, तो एकार्ट एंड मॉशली, ठीक है। और एनियाक की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स यूज फॉर वेदर प्रेडिक्शन और एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एंड साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज़ किया गया था इसको। उसके बाद 1951 में यूनिवैक इन्वेंट हुआ, जो कि एकॉर्ड और मोस्टली नहीं किया था, यूएसए के थे, ठीक है। तो यूनिया की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये था फर्स्ट कमर्शियल जनरल पर्पस कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर विद लार्ज IO कैपेसिटी, यूज्ड मैग्नेटिक टेप एज इनपुट एंड आउटपुट। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है। तो एनईआर की फुल फॉर्म नीचे दी गई है और यूनिवैक की भी, ठीक है।
आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। अब है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन आपकी स्टार्ट हुई है 1940 से लेके 56 तक। ये जो डाटा है जनरेशन का कि किस सन तक ये रहा इरा, तो ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। तो आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। आप इन जो डेट्स मैंने लिखी है वो इसी के आसपास रहता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन भी आएगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी डेट हो सकती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जनरेशन 40 से 56 तक दी गई है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन आपकी 56 से लेके 1956 से लेके 60 तक 3 तक रही है, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन 1964 से लेके 71 तक रही है, जिसमें आईसी चिप्स का यूज़ किया गया था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया था, जो कि सिलिकॉन के बने होते थे। फोर्थ जनरेशन है आपकी 1971 टू 1985 तक भी बोलते हैं या ऑनवर्ड भी बोलते हैं कई। तो इसमें जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। और फिफ्थ जनरेशन जो आजकल की जनरेशन है, जिसमें एआई का यूज़ होता है आजकल, ठीक है। तो अब आगे फर्दर इसको देखते हैं कि जनरेशन फर्स्ट स्विचिंग डिवाइस का यूज़, जैसे मैंने बोला स्विचिंग डिवाइस बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब स्विचिंग डिवाइस थी। और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। और जो लैंग्वेज थी फर्स्ट जनरेशन की वो थी मैकेनिकल लैंग्वेज, बाइनरी 0 और 1, ठीक है, ओनली। और जो उसकी की फीचर था वेरी लार्ज थे ये, बहुत सारी हीट निकलती थी, ह्यूज हीट निकलती थी। और मतलब पोर्टेबल नहीं थे, यहाँ ये बहुत बड़े थे, तो इसलिए कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना डिफिकल्ट रहता था, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी एनिएक्स, यूनिए, वैक, मार्क 1। अब है सेकेंड जनरेशन, जिसमें स्विचिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया था। उसके बाद इसमें जो लैंग्वेज थी वो असेंबली लैंग्वेज और प्लस हाई लेवल लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया था। और इसका की फीचर है रिलायबल थे, लेस हीट देते थे ये फर्स्ट जनरेशन से, और ये पोर्टेबल भी थे थोड़े बहुत, ठीक है। और इसके एग्जांपल है PDP-8, IBM 1401। तो कई बार पूछ लेते हैं ये भी एग्जांपल क्या है कि सेकंड जनरेशन के, मतलब एग्जांपल ये आपको यही देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें पूछ लेंगे कि सेकंड जनरेशन का एग्जांपल क्या है, फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो ये सारा डाटा, ये जो भी इस स्लाइड पे डाटा है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड स्विचिंग डिवाइस है, इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और स्टोरेज में मैग्नेटिक कोर का यूज़ हुआ, स्पीड थी 100 नैनो सेकेंड, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज हुई थी इसमें फोटान और कोबोल, एल्गोल और रियल टाइम ओएस का, जो ओएस था इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये रियल टाइम ओएस का प्रयोग किया गया था इसमें। और जो की फीचर है इसके लेस पावर कंज्यूम थी, मल्टीटास्किंग थी, ठीक है। और उसके एग्जांपल है NCR 395 B6500, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ गया था। और स्टोरेज के लिए हमें सेमी इंडक्टर मेमोरी का यूज़ किया गया था, और स्पीड इसकी रहती थी 300 नैनो सेकेंड रहती हुई, ठीक है। और इसमें जो OS और लैंग्वेज का यूज़ हुआ है वो OS तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस और पास्कल, एरिए, कोबोल 74 ये यूज़ किया गया था। की फीचर है इसके वेरी रिलायबल थे, पोर्टेबल, ठीक है। और बेटर कम्युनिकेशन होती थी इसमें। और इसके एग्जांपल्स हैं इंटेल 404, ठीक है, मैग्नेटोश। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन स्विचिंग डिवाइस यूज़ की गई थी SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। और स्टोरेज यूज़ की गई थी ऑप्टिकल डिस्क। और लैंग्वेज यूज़ की गई थी कि IPS, नॉलेज इन्फो प्रोसेसिंग सिस्टम। और की फीचर है इसका पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ होती है, इसमें AI का यूज़ किया गया है और मेगा चिप्स का यूज़ किया गया है। और एग्जांपल है इसकी AI सिस्टम और रोबोटिक्स, ठीक है। LSI की फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, SLSI की फुल फॉर्म है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और की IPS की है नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। माइक्रो कंप्यूटर लीस्ट पावरफुल, मोस्ट वाइडली यूज, ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। इसके टाइप है जैसे डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, हैंड हेल्ड, और PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट, बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर की क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले तो यही हुआ कि इसको पोर्टेबल है वो, ठीक है। उसके बाद भी उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन फ्रेम
से, ठीक है। और इनिशियली डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क के लिए इनको यूज़ किया जाता है, लाइक इंजीनियरिंग के लिए या CAD कंप्यूटर एड डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ यूज़ फॉर सर्वर में भी इनका ये भी यूज़ करने लगे हैं। और इसके एग्जांपल है IBM 17, DC, PDP 11 और HP 9000। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या होते हैं, लार्ज इंटरनल मेमोरी वो रहती है इनकी, एंड कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर, बैकबोन ऑफ बिग बिजनेस में इनका यूज़ किया जाता है। सपोर्ट 1000 ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारे यूज़र को ये हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है इसका IBM 370, IBM S390 और यूनिरैक 110, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर। ये है फास्टर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स रहती है। स्पीड मेजर इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री। क्रेवन जो 1976 में वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद फ्लॉप्स की फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, पीसी पर्सनल कंप्यूटर हो गया, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, CAD कंप्यूटर एड डिज़ाइन। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड पर्पस। पहले हम बेस्ड ऑन वर्क देखते हैं। सबसे पहले एनालॉग, प्रोसेस कंटिन्यूस डाटा नॉट बाइनरी, यूजेस फिजिकल क्वांटिटीज लाइक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। एग्जाम्पल इसके स्पीडोमीटर जो गाड़ियों में होता है, सिस्मोग्राफ, थर्मोमीटर इसके एग्जाम्पल रहते हैं। उसके बाद है आपका डिजिटल वर्क यूजिंग बाइनरी डिजिट। इसमें बाइनरी डिजिट का यूज़ होता है। मोस्ट कॉमन टाइप है इसका टूडेज का कंप्यूटर जो भी आजकल हम यूज़ करते हैं वो डिजिटली रहते हैं। परफॉर्म मैथ, ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट एक्सेट्रा, PC और लैपटॉप इसके एग्जाम्पल रहते हैं। उसके बाद आता है हाइब्रिड, ये होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन, टेक्स बेस्ट ऑफ बोथ और यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर ECG। पूछ लिया जाता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, तो वो होता है ECG में यूज़ किया जाता है, डायलिसिस मशीन में यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हाइब्रिड के एग्जाम्पल है। अब होते हैं बेस्ड ऑन पर्पस क्या है, एक जनरल पर्पस होता है, एक स्पेशल पर्पस है। जनरल पर्पस में हम जैसे डेली यूज़ में करते हैं, जो हमारे PC होते हैं, फ़ोन होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रहते हैं, ये सारे जनरल पर्पस में यूज़ होते हैं। मतलब जैसे वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें हमने अभी प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो डेली यूज़ में जो भी कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस। और होता है स्पेशल पर्पस सॉल्व्स ओनली वन स्पेसिफिक डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये एक टाइप की स्पेशल उसी के लिए बनाया गया होता है। तो जैसे प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड रहता है इसमें एक ही प्रोग्राम। उसके बाद एग्जांपल है इसका एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स होते हैं, वेदर स्टेशन में यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। ये ECG की फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, PC पर्सनल कंप्यूटर, हाइब्रिड मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन। नाउ सुपर कंप्यूटर एंड इंडिया। मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है हमारा क्रेवन, जो 1976 में बाय सेम्योर आर क्रेनियम इन्वेंट किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कब बना और किसने इसको इन्वेंट किया। तो इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000 है, 8000 पे मिस हो गया। और 1990 में बाय सीडेक पुणे में है ये बना था ये। उसके बाद इंडिया जो आजकल फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का लेटेस्ट एज ऑफ 2025 वो है एरावत, जिसकी स्पीड है 13,170 टेरा फ्लॉप्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया था जो कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। ओके, फैक्ट्स एंड फुल फॉर्म्स है इस पर कुछ नहीं है। एरावत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म इंस्टॉल्ड एट सीडेक पुणे। इसकी रैंक है 188th इन वर्ल्ड, ठीक है। और जो इसकी स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में है, मेजर की जाती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, इसकी यूनिट रहती है। उसके बाद जो एनल ट्यूरिंग है उसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, लेड दी थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस दी फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्ट इन 1948। अब से पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किस का फादर किसे कहा जाता है, तो होगा जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर स्टिल फॉलो दी वॉन न्यूमैन्स आर्किटेक्चर, ठीक है। और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, बैंकिंग में यूज़ किया जाता है, एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ऑफिस में यूज़ किया जाता है, बिजनेस में यूज़ किया जाता है, एडवर्टाइज में यूज़ किया जाता है। AI एंड रोबोटिक्स। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म, ठीक है। AI इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्पैथाइजेस द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंस मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन। AI मतलब ह्यूमन की तरह वर्क करता है और उसकी तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। एक्टिविटीज AI कंप्यूटर आर डिजाइन फॉर
स्पीच रिकॉग्निशन के लिए, लर्निंग एंड प्लानिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब जैसे एआई आपने देखा चैट जीपीटी, उससे आप बात करके अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। उससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। या इज दी को टेक्नोलॉजी ऑफ 6th जनरेशन, ठीक है। अब रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस दैट डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड यूज ऑफ robots. Computer system control their movement, the sensory feedbacks and information processing. की एप्लीकेशन ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटिंग एंड एआई। आपने देखे होंगे कुछ रोबोट होते हैं जो काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो इसकी सहायता से किया जाता है। अब कुछ रिविजन कर लेते हैं। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग हो गई। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम है। उसके बाद जो हमारी एनईआई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया सिद्धार्थ है। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है एरावत है। उसके बाद यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था ये। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। उसके बाद फ्लॉप्स की फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। उसके बाद सीपीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है क्रे 1 बाय सैम्यूअल क्रे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे वीडियो पे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड ऑन करना हो तो वो भी आप मुझे बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो और अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।